खुदावन का धन्यवाद हो। खुदावन ये शाम हम लोगों को फिर एक बार दी, धन्यवाद हो खुदावन का। आइए हम खुदावन की स्तुति आराधना में उसके वचन में चलें, और स्तुति आराधना करने से पहले आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन सुंदर संगीत के लिए पर आपने फिर दिया खुदावन। धन्यवाद हो खुदावन सुंदर शाम के लिए। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन, जाने जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करना। हमें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जब आपके दास बोले तो आप उन्हीं मुँह पे बोलिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं, जो भी फेसबुक के ज़रिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबके ऊपर अपना शुक्र हाथ रखिए खुदावन। उनकी दुख तकलीफ़ों के ऊपर अपना हाथ रखिए खुदावन। इन्हें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदा, हमें अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदा। हमारे दुख तकलीफ़ों के ऊपर आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन, हम सबको अपने हाथों में लीजिए खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। खुदावन इस घर पे रहने वालों को अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन, उनके हृदयों को खुदा नरम करिए। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। प्रभु मेरा जीवन तूने इतनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं
ताकि हम अपनी दवाइयों को देने वाले बन सके। चले Praise the Lord. Praise the Lord. कि उत्तम बात कि पिता ने हमें एक बार फिर से ये समय ये दिन दिया। आवाज़ चेक कर ले, ये आवाज़ सही आ रही तो कितनी उत्तम बात है कि पिता ने हमें ये समय ये दिन दे दिया कि हम एक बार फिर से उसके पवित्र वचन में चलने पाए, उसके वचन को जानने पाए और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करनी पाए। हमेशा याद रखें कि मनुष्य जो कुछ सोचता और जो कुछ कल्पना करता है वो सारी वायु और मिथ्या है, क्योंकि मनुष्य को नहीं मालूम कि कब उसके जीवन में घटी या कब उसके जीवन में बढ़ती आएगी। आवाज़ चेक कर लें, आवाज़ सही आ रही और चेक कर लें, क्योंकि खुदा ने हमें और आपको अपने वचन को समझने और उसमें बढ़ने की समझ दी है। तो ये अवश्य है कि हम पिता के वचन से सारी बातें सीखें। धीरे आ रही है, हालेलुया। आवाज़ चेक करिए, आवाज़ सही आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आवाज़ आप सबको क्लियर सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. सही है। आ रही है, आ रही है। प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दी है। आप सब वचन देख रहे हैं, अगर वॉइस क्लियर आ रही है और वॉइस सुनाई दे रही है, आप लोग एक बार चेक कर लें तो दिख दें वॉइस क्लियर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से बैटरी लो हो जा रही है, इसलिए मैं चार्जिंग लगा के प्रार्थना में प्रेयर में कर रहा हूँ। और वॉइस क्लियर है, वॉइस क्लियर है, यह बहन ने लिख दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो कितनी उत्तम बात है कि सारी बातें पिता अपने वचन से कर रहा है। 2 दिन से मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल की बैटरी एकदम लो हो जा रही है। ये बातें क्यों हो रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग चिंता ना करिए। मोबाइल अगर ख़राब होगा तो मोबाइल खुदा ठीक करेगा, और अगर ठीक नहीं करेगा तो मोबाइल दूसरा दिलाएगा पिता। सारा इंतज़ाम होगा, लेकिन किसी पेड़ रुकेगी नहीं। आनंद की बात यह है कि कल कंपटीशन में हम लोग गए थे और हमारे भाइयों को बहुत उत्तम स्थान मिला कंपटीशन में। और उससे आनंद की बात ये है कि हमें और माला मैम को कुछ नहीं मिला, लेकिन खुदा का नाम धन्य है, क्योंकि खुदा सब कुछ पूरी रीति से करता है। हालेलुया। और हम लोग हर एक बात में आनंदित रहते हैं। हमारे भाइयों को मिला, हमने ये सोचा कि हमें मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्योंकि इस सब बातों में खुदा को आदर और महिमा मिले। हमेशा याद रखिए, हम मेहनत करते हैं और फल खुदा देता है।
आमीन। सच जरूर से जरूर हमारी मेहनत में ही कोई खोट होगा या हमारी सोच में कोई खोट होगा, और जरूर से जरूर पिता इस घटी में भी हमारे लिए कोई भलाई उत्पन्न कर रहा हो, क्योंकि हम नहीं जानते कि पिता कहाँ से कब हमारे लिए भलाई उत्पन्न कर देगा। सबसे उत्तम बात ये कि हम वहाँ गए, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। और हर जगह पिता हमें क्या दिलाता है क्या नहीं दिलाता ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम पिता के वचन में बने रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रतिदिन पिता के वचन में जो चल रहे हैं, पिता हमें सारी बातें सिखा रहा है और दिन प्रतिदिन पिता हमें एक नई आज्ञा देता है, हमें एक नया मन्ना देता है, हमें एक नई सीख देता है कि हम पिता के वचन को सीखें। यस। तो आइए हम पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं उसका 8वां अध्याय। जवाब प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी 15वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में खुदा ने यूँ लिखा है, जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम ना निकला। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आगे अपने स्थानों पर बैठ गए। कितनी उत्तम बात कलाम में लिखा है, जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा, क्या जिसने बहुत बटोरा। यस। बहुत ध्यान से देखें, आज हम अपने जीवन में बहुत कुछ बटोरना चाहते हैं और बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि हम जो कुछ भी बटोरते हैं उसमें यदि हमारे खुदा का अंश नहीं होता या वो खुदा की ओर से हमें नहीं मिलता तो हमारा सब कुछ बटोरा गया व्यर्थ है। सच। आमीन। खुदा आपको बार बार सचेत करता है, खुदा आपको बार बार अपने वचन से सिखाता है, और जो बार बार खुदा हमें सिखाता और सचेत करता वो ये नहीं कि तुम आज जो कुछ तुमने बटोरा उसमें और अधिक बटोरने की कोशिश करो, बल्कि खुदा हमें सिखाता है कि जो कुछ तूने बटोरा है क्या उसमें मेरे वचन से कुछ मिला जिसे तुझे थामे रखना है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा होता है कि हम अपने मन के अनुसार चलने लगते हैं और बटोरने लगते हैं यस। और बहुत कुछ बटोरने लगते हैं, और उस बटोरने के चक्कर में हम अपने पिता के वचन और उसके चुने हुए को भूल जाते हैं। सच। जो कोई खुदा से प्यार करता है वो खुदा से एक बार वाचा बांधता है। कितनी बार? एक बार। एक बार। बार बार वाचा नहीं मानता। हाँ, पाप में गिरता है लेकिन पिता उसे उठा के फिर खड़ा करता है। सच।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रोज पाप में गिरे और रोज पिता उसे उठा के खड़ा करे। यस, पिता उस पाप से सचेत करता है और उसी पाप में जिसमें तुम गिरे हो, उसी में अगर तुम बार बार गिरते हो तो तुम अपने बटोरने को दूषित कर देते हो। क्योंकि जो तुम बटोर रहे हो और जिस पाप पे तुम बार बार गिर रहे हो, तुमने उस पाप को पाप समझा ही नहीं, बल्कि तुमने उस पाप को खुदा से बढ़कर अपना स्वामी बना लिया। अर्थात आपने वचन में सुना कि पाप के दास ना बनो। जब कोई मनुष्य एक ही पाप में बार बार गिरता है और खुदा उसे सचेत करके उसे बचा के निकालता है, लेकिन इसके बाद भी वो मनुष्य उसमें बार बार गिरता है, तो वो ऑलरेडी उस पाप का दास बन चुका। यस, और पाप का दास बनना यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना है। आमीन, पाप की मजदूरी मृत्यु है। हमेशा याद रखिए, जो कुछ हम बटोर रहे हैं वो हमारे जीवन में पिता के वचन के द्वारा कितना ग्रहण योग्य है, इसको ध्यान देना है। आमीन, अभी ये नहीं करना ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ। एक समय था जब हम पिता के समय को समय नहीं देते थे, या पिता के वचन को समय नहीं देते थे, संसार में और संसार में की बातों में व्यस्त रहते थे और बहुत आयत से संसार में जुटे रहते थे। लेकिन पिता ने हमें संसार से अलग किया, क्योंकि हम संसार में रहते हुए सब कुछ बटोर ले रहे थे, लेकिन बटोरते बटोरते कहीं ना कहीं हम अपने खुदावन यीशु मसीह को इनकार किया। आमीन, तो पिता ने हमें इस संसार में रहते हुए एक समय दिया, एक संगति दी, एक प्रतिदिन का चलना दिया, अपने वचन को सुनने वाला मन और बैठने वाला हृदय दिया। आमीन, और जब हम पिता के वचन को सुनने लगे तब हम उन बातों को बटोरने लगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यस, अर्थात हमारे लिए आवश्यक क्या है? हमारे लिए आवश्यक है खुदा का वचन। जिस वचन को हम सुनते और पढ़ते हैं वही वचन हमारे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई, जब वचन हमारे निकट आता है और जब हम उसके सामने दीन बनते हैं तो वचन हमें हमारे सारे पापों के विषय में समझाता है। यस, बटोरने के विषय में कह रहा हूँ कि आपने क्या क्या बटोरा है। वचन को जब आप जानने लगते हैं तो वचन आपको आपकी अच्छाई नहीं, आपकी बुराइयों के विषय में सचेत करता है। यस, आपकी अच्छाई पिता की दृष्टि में एक छोटा सा तिनका भी नहीं है, आमीन, लेकिन आपके पाप पिता की दृष्टि में बहुत बड़े हैं। यस, और वो पाप इतने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि उन पापों के कारण हम पूरी रीति से नष्ट हो जाएं। लेकिन पिता जो दया से देखता और दीनता से हमारे लिए हर समय अपनी टकटकी लगाकर हम पर दया करता है, आप उसकी दृष्टि से देखता निहारता है, वो हमारे पापों को शून्य कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो खुदा हमारे पापों को शून्य कर देता है हम उसका फायदा उठाएं। बार 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 आप जब किसी पाप को कर रहे होते हैं तो यीशु मसीह आपको उस पाप के विषय में सचेत करते हैं और सचेत करने के कारण आप उस पाप से दूर होते हैं। लेकिन आप और हम मनुष्य हैं, थोड़े समय के बाद फिर उस पाप में गिर जाते हैं और इस तरह से हम जब फिर से गिरते हैं तो फिर पिता सचेत करता है। लेकिन जब हम बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, तो पिता इसे सचेत करना या समझाना नहीं कहता। पिता कहता तुमने जानबूझकर
मेरे वचन का इनकार किया। सच। पिता कहता है तुमने जानबूझकर मेरे वचन को तुच्छ जाना। यस। देख, मैंने तुझे बार बार अपने भविष्यवक्ताओं, अपने दासों, अपने नबियों, अपने लोगों के को भेज कर समय समय पर तुझे सिखाया कि तू इस पाप को दोबारा ना करना, परंतु तूने उस पापों को फिर करने में मन लगाया। अब मेरी दृष्टि में ये पाप नहीं, बल्कि मेरी दृष्टि में ये घंघोर पाप है। यस। अच्छा, ये घंघोर पाप क्यों है? क्योंकि तू इसका दास बन चुका है। अगर सच में तू मेरा दास होता तो अपने जीवन से अपने पापों का को दूर करता, परंतु तूने उन पापों को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि तूने बटोरा, और बटोरते समय तूने ये नहीं देखा कि तेरे जीवन के लिए उत्तम क्या है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जैसा लिखा है जिसने बहुत बटोरा किसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा कुछ क्या नहीं निकला, अधिक ना निकला। निकला। बहुत बटोरा, जीवन भर बटोरता ही रहा। जब उसके पास जाओ, ना उसको वचन सुनने का समय, ना उसको महासभा में बैठने का समय, ना उसे भवन जाने का समय। क्यों? क्योंकि वो बटोरने में लगा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सी बातों को अपने जीवन में बटोरने में लगा हुआ है। देखा, उसके पास समय ही नहीं है कि वो खुदा के परम पवित्र वचन को जान सके। क्यों? क्योंकि वो बटोरने में लगा है, और बटोरते 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 उसने बहुत बटोर लिया। रात में खुदा का वचन उस राजा के पास आया, जिस राजा ने अपने खेतों को और अपने खत्तों को भरा। उसने अपने खत्तों को, अपने खेतों को, अपने खत्तों को इस रीति से भरा कि उसके खत्ते पूरे पूरे भर गए। फिर उसने देखा कि उसके पास अभी और भरने के लिए इंतजाम है, वस्तुएं हैं, अनाज है। उसने पुराने खत्तों को तोड़वा दिया। उसने फिर क्या किया? उसने और बड़े बड़े खत्ते बनवाए, और बहुत बड़े बड़े खत्ते बनवा के उसमें भरना शुरू किया। बटोरता गया। क्या करता गया? बटोरता गया। लेकिन जब बटोरते 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 उसने अपने खत्तों को भरा और बैठा एक दिन और कहने लगा, ऐ मेरी जान, अब आनंद कर, क्योंकि मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत है, अब मैं जीवन भर खाऊंगा पीऊंगा। लेकिन क्या हुआ? एक वाणी है, मैं आज ही के रात तेरे प्राणों को ले लूं। आपने देखा, पाप, बटोरना, लालच, ये सारी चीजें एक घंघोर पाप है, जिसमें मनुष्य केवल फंसता नहीं, फंसता चला जाता है। हमेशा याद रखो, आपको जो कुछ मिला उसमें संतोष करो। आप अपने जीवन का हर एक दिन आनंद के साथ बिताओ। आप किसी की खुशी को देख के, आप किसी के आनंद को देख के दुखी ना हो। आप अपने दुख में भी आनंद मनाओ, क्योंकि पिता ने आपको तैयार किया, और आपको पिता ने इसलिए नहीं तैयार किया कि आप विचलित हो, आप संदेह करें, आप अपने जीवन में बहुत आयत से बटोरने में जुट जाएं, बल्कि आपको पिता ने इसलिए तैयार किया कि आप हर एक चीज में संतोष रखें, आप हर एक चीज में धीरज रखें, आप हर एक बात में अपने पिता की ओर दृष्टि करें, क्योंकि आपके लिए, मैं आपसे सच कहता हूँ, आपके लिए हर एक बात में पिता के पास एक योजना है जिसे मनुष्य नहीं समझ सकता। मैं फिर कहता हूँ, आपके लिए, बोले, आपके लिए
हर एक बात में पिता के पास एक योजना है। और जिस जिस बात में पिता के पास एक योजना है, उन सारी बातों को पिता की योजना के अनुसार होने दो। फिर समझे वचन को। देखिए कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों का 8वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में जैसा लिखा है, जिसने बहुत बटोरा जिसने बहुत बटोरा उसने पाप भी बहुत बटोरे। वो अपने पापों में गिरता नहीं है, बल्कि वो अपने पापों में बना रहता है। इसको गिरना नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं बना रहना। थोड़े समय के लिए वो पाप से दूर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके हृदय में, उसके मन में पाप बसा हुआ है। वो अभी उसके अंदर से निकला नहीं है। क्यों नहीं निकला? क्योंकि उसने उस पाप को अपने हृदय में बसने दिया। जब आप पाप को अपने हृदय में रखे रहते हैं तो वो उसमें रहने लगता है। लेकिन पिता का वचन उस पाप को आपके हृदय, आपके मन से निकाल के बाहर क्या है यार? क्या बहुत बटोरना पाप नहीं? पिता चाहता है कि तुम बहुत अधिक बल प्राप्त करो, बहुत अधिक धनवान बनो। पिता चाहता है इस पृथ्वी पर सब कुछ तुम्हारे पास हो। लेकिन बटोरते 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 तुमने क्या बटोरा, ये भी दृष्टि करो। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा क्या तूने खाते समय या अपने जीवन में ये वस्तुएं बटोरते समय अपने जीवन की चौकसी करी? क्या तूने मेरे वचन से पूछा? ये हमेशा याद रखिए, कलाम बताता, वचन बताता, जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, और जिसने थोड़ा बटोरा कितना थोड़ा क्या है तुम्हारे पास भैया? हमारे पास बस गिने चुने हैं, बस गिन लो भैया कितना है। अरे तुम्हारे पास इतना थोड़ा, जिसने थोड़ा क्यों? तुम्हें तो और बटोरना चाहिए था, और काम करो, और इधर बिजी हो जाओ, ये करो वो करो। देखिए काम के विषय में पिता मना नहीं करता। पिता तो चाहता है कि तुम बहुत ज़्यादा काम करो, आलसी दास ना बनो। लेकिन बटोरते 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 अपने पिता के वचन को मानो। जब हम पाप करते हैं और पाप करके खुदा के पास जाके पश्चाताप करते हैं तो पिता हमें क्षमा करता है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं वो पाप हमारे जीवन से चला गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं वो पाप हमारे पर फिर आए। ये पिता कहता है वह आत्माएं 7 द्वार से जाएंगी। लेकिन जब तुम पिता के वचन में बने रहोगे तो तुम पवित्र रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने पिता के वचन से दूर होगे, वो आत्मा जो तुम्हारे अंदर से वो अपने साथ 7 आत्माओं को अर्थात वो पाप तुमसे दूर कहीं नहीं गया था, बल्कि खुदा के वचन के द्वारा वो पाप दबा हुआ था और तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे जीवन में वो पाप कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन जब हम वचन को समय नहीं देते, जब हम वचन को सुनते नहीं, जब हम वचन पे कान नहीं लगाते, तब मेरे प्यारे भाई बहनों वही पाप जो हमारे जीवन में बना था वो फिर से एक नया बल प्राप्त करके 7 आत्माएं लाके हमें फिर से पहले से भी और बदतर बनाएगा। तब कलाम कहता है फिर उस मनुष्य की दशा पहले से भी और ज्यादा बदतर हो जाती है। ऐसा क्यों कह रहा कलाम? क्योंकि तुमने बटोरा, कह रहा तुमने बहुत बटोरा, और बहुत बटोरते समय तुमने चौकसी नहीं की। तुमने पिता के वचन को सुना, तुमने पिता के वचन का भय भी माना, परंतु तुमने उसको अपने हृदय में बसने नहीं दिया।
कहीं ना कहीं वो पाप, वो मैल, वो अंधकार की शक्तियाँ तुम्हारे अंदर बनी रही। क्या ये धन्य था जब तुम पिता के सामने आए तो अपने आप को दूर कर दो, अपने आप को पूरी से दूर करके पिता के वचन का आदत में। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज संसार का हर एक मनुष्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप उसके पास जाएं और देखें उसके जीवन में क्या है। उसके जीवन में तमाम किस्म के कांटे वाले वृक्ष हैं। ये कांटे वाले वृक्ष आ कहाँ से है? ये कांटे वाले वृक्ष उसने पाले नहीं, ना ही उसने ये कांटे वाले वृक्ष बोए। तो ये कांटे वाले वृक्ष आए कहाँ से? ये कांटे वाले वृक्ष मेरे प्यारे भाई बहनों हमेशा हमारे अंदर बने रहते हैं। लेकिन पिता के वचन को सुनने के कारण और उसके वचन में बने रहने के कारण पिता इन कांटे वाले वृक्षों को बढ़ने नहीं देता। अर्थात मनुष्य के मन में दुष्टता बनी रहती है। लेकिन जब खुदा के वचन को मनुष्य पढ़ता या सुनता या उसके वचन में बैठता है तो वो दुष्टता बढ़ती नहीं है, वो दुष्टता निकलती नहीं है। उस दुष्टता के ऊपर पिता खुदावन यीशु मसीह अपनी एड़ी रख के खड़ा रहता है। लेकिन जब आप वचन से दूर होते हैं, जब आप वचन की संगति से दूर होते हैं, वो दुष्टता जो आपके अंदर ही थी बढ़ जाती है और फिर वो तांडव मचाती है। बहुत मेरे ऐसे हैं और मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं रोज, जो बाइबल भी रोज पढ़ते हैं, लेकिन तब भी उनके जीवन में वो दुष्टता, वो अंधकार का समय, वो अंधकार की बातें आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों को सुनते तो हैं पिता का वचन, वो पढ़ते तो हैं पिता का वचन, परंतु उसमें बने नहीं। हमेशा याद रखिए, बने रहना यानी कि वचन से सीखना। और जो वचन से सीखता है वो बहुत बटोरने की चाह नहीं करता। वो कहता जो कुछ मेरे पास है मैं उसमें पिता को दूंगा। आमीन आमीन। आप समझे? देखिए, मूसा के पास बहुत कुछ था। अगला फिरौन मूसा बन गया, लेकिन मूसा ने अपने जीवन में थोड़ा बदला। और थोड़ा क्या था? उसे इजराइलियों की चुनौती के लिए अपने आप को पिता के हाथों में रख दिया। आमीन आमीन। अर्थात बहुत बड़ा मिस्र था। मिस्र की सारी वस्तुएं, मिस्र का सबसे उत्तम पदार्थ, मिस्र की सारी सेना, मिस्र का राजपाट बहुत बड़ा था। लेकिन मूसा ने अपने पिता को ग्रहण किया, अर्थात खुदा। लोग उसे अगला फिरौन बनाना चाहते थे और इसके कारण मूसा बहुत कुछ बटोर सकता था, लेकिन मूसा ने थोड़ा बटोरा। क्या बटोरा? क्या बटोरा? थोड़ा बटोरा। यस। मूसा ने थोड़ा क्यों बटोरा? क्योंकि एक चीज थी जो बहुत बटोरा। यस, खुदा की आत्मा में एक चीज थी जिसे वो बहुत अधिक, से अधिक बटोरा। आइए देखिए, कलाम बता रहा जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक ना निकला, परंतु जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम भी ना निकला। तो मूसा क्या बटोर रहा था? दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जैसा हमने पढ़ा था अलिजानती के घर में। परंतु बात यह है, अरे तो ये बात मूसा समझिए। मूसा ने फिरौन के बड़े राज्य को जिसको वो बटोर सकता था इनकार कर दिया। मूसा ने किसको बटोरा? भी हम जंगल जाएंगे और जंगल में जाके हम अपने पिता की आराधना करेंगे। यस। हम अपने लोगों को, अपने भाई बंधु को, जाति भाई बंधुओं को भी ले जाएंगे। यस। भैया ले तो जाओगे, लेकिन खाना उनका कैसे करोगे? अब
पाते हैं? खाना पीना कैसे होगा? बुला तो लिया भैया इतने लोगों को, हैं? आप समझो, बुला तो लिया इतने लोगों को, अब इतने लोगों का खाना कैसे करोगे? हमें तुमसे कहा था इतने लोगों को ना बुला, देखा हमने तुमसे कहा था इतने लोगों को ना बुला, तुम छूटते ही नहीं, क्या देखा आपने? तुम छूटते नहीं, तो तब तुम सुनते नहीं हो। जब मूसा 20 लाख इजराइलियों को लेकर निकला तो उसे नहीं मालूम था वो खाएंगे क्या, उसे नहीं मालूम था वो पहनेंगे क्या, उसे नहीं मालूम वो रहेंगे क्या, उसे नहीं मालूम कि वो क्या करेंगे, लेकिन उसे एक चीज़ मालूम था कि जो वो बहुत बटोर रहा था, वो बहुत बटोरना क्या था? कलाम में लिखा 2 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है, कितना बोता है? थोड़ा। मूसा ने क्या करा? करा थोड़ा बटोरा। थोड़ा क्यों बटोरा? क्योंकि एक चीज बहुत बटोर रहा था। अब लोग बहुत बटोरने के चक्कर में थोड़ा बटोरते हैं। तो कलाम में लिखा है थोड़ा बोते हैं। कलाम में क्या लिखा है? जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। वो थोड़ा काटेगा क्योंकि इसने बहुत बटोर लिया है और बटोरने में ये बोना भूल गया। इसने बहुत बटोर लिया और बटोरने में इसने क्या किया? बोना भूल गया। क्या भूल गया? बोना भूल गया। आपने देखा बोना भूल गया। लेकिन मूसा ने थोड़ा बटोरा और थोड़ा बटोरने में क्या करा? कलाम में लिखा जिसने थोड़ा बोया वह थोड़ा काटेगा वो भी, थोड़ा काटेगा। और जो बहुत बोता है ये उसने बोना शुरू किया। मूसा ने क्या किया? बोना स्टार्ट किया। मूसा ने बटोरने वाली सेवकाई नहीं ली, मूसा ने बोने वाली सेवकाई। आमीन आमीन। और क्या बो दिया? मूसा ने एक नया मुल्क खुदा के द्वारा बो दिया। आमीन। अर्थात खुदा ने मूसा के द्वारा एक नए देश में ले जाने की प्रतिज्ञा की। यस, आमीन आमीन। और मूसा के द्वारा खुदा ने क्या किया? एक नया देश कनान देश बो दिया। आमीन। क्या किया? बो दिया। Yes. आपने देखा? आप क्या चाहते हैं? बटोरना कि बोना? बोना। अरे फिरौन की गद्दी उसके बाप दादाओं से मिली, फिरौन की गद्दी उसको मांगी हुई मिली, लेकिन खुदा ने उसके द्वारा एक नया देश तैयार। आपने देखा खुदा ने कितनी बड़ी योजना मेरे और आपके लिए। हम सोचते हैं ये नहीं मिला, हम सोचते हैं वो नहीं मिला, हम सोचते हैं हमारी मेहनत में, हमारे सिखाने में, हमारे बोलने में क्या चुका है। हम तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ और भी रखा है, और जो रखा है उसको तुम बोलोगे। एक बहुत बड़ी सेवकाई है जिसे आप और हम अभी नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं है हमारे पास, एक छोटी सी कलीसिया मुट्ठी भर के लोग, लेकिन हमें विश्वास है कि मुट्ठी भर के लोगों में पिता इतनी सामर्थ डाल देगा, ये मुट्ठी भर के लोग एक नया देश तैयार। आमीन आमीन। हमेशा याद रखना, हम जिसके बलवंत दाहिने हाथ के नीचे रह के काम कर रहे हैं वो सारी सृष्टि का आका है। सच है। मैंने बहुत नजदीक से देखे हैं उसके काम।
इसलिए मैं शांत रहता हूँ और हर समय मुस्कुराता हूँ। मैं अपने बल, अपनी बुद्धि पे घमंड नहीं करता और मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जो मेरी मुस्कुराहट है, ये मेरी मुस्कुराहट अपने पिता को देख कर है और ये मेरा मुस्कुराहट कोई मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि इस मुस्कुराहट को बनाए रखने के लिए मेरा पिता मेरे आगे खड़ा है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चीज रखी है, तुम्हारे लिए बोना रखा है। जाओ देखो, जाओ देखो, बटोरते सर बूटा को, जाओ देखो कितने हाथ है बटोरने वाले। यहाँ मारा, उसका बटोर लिया, उसको मारा, उसको काटा, उसका बटोर लिया, इसका चाटा, उसका काटा, खाओगे आटा, पड़ेगा चाटा। हला से ये नहीं सच तो ताली लेंगे। तो बटोरने के लिए सब बटोर रहे हैं और सब एक दूसरे के बटोरने को देख रहे हैं। इसने बहुत बटोर लिया, अभी हमें बटोरना, आओ बटोर। लेकिन कहीं आपको बोने वाले हाथ नजर आ रहे हैं? आपको खुदा ने किस बोने वाले? अच्छा, जो बोते हैं वो बटोरते बहुत कम है। क्यों? वो बटोरते भी कम है क्योंकि उनका हाथ हमेशा बोने में जाता है। यह सच है। रुक जा, ठहर जा, बहुत मेहनत, बहुत कठिन परिश्रम, अब थक गए, अब हमसे कुछ नहीं हो रहा। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, शांत हो, जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा। अपने पिता को काम करना, तुम्हारे जीवन में पिता कोई काम कर रहा है और जो काम पिता कर रहा है उसे पहले से नहीं बताता। जैसे मनुष्य अभी काम शुरू नहीं हुआ, पहले से टीम मारने लगता, मैं ये मैं वो, मैं ये मैं ये मैं वो, अभी कुछ नहीं किया लेकिन पहले से टीम मार के खड़ा कर दिया ताज में। खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा पहले योजना बनाता, उस योजना को पूरा करके अपने जहन में पूरा करके खत्म करता और तब उसे आपके जीवन में लेके आता और तब आप पर प्रकट करता और तब आपकी जबान कहती खुदा नहीं करता। उसकी योजना छोटी नहीं है और उसकी योजना थोड़े समय की है, उसकी योजना बहुत लंबे समय तक, सच बात। उसकी योजना बहुत बड़ी है। उसकी योजना के अंतर्गत जो कोई आता वो धन्य। अच्छा, उसकी योजना के अंतर्गत जो आता वो धन्य की वो होता है। आमीन आमीन। वो बड़ी जल्दी से हर चीज होता है। ये पवित्र वचन, ये पवित्र सुसमाचार हमें क्या सिखाता है? ये पवित्र वचन, पवित्र सुसमाचार हमें पिता के वचन में स्थिर रहना चाहिए। आमीन। हम मनुष्य हैं, पहले में पिता के वचन को भूल जाते और उसके तमाम आशीषों को अपने जीवन से पूरी रीति से भूल जाते। मैं अपने उस दिन को याद करता हूँ जब मैं पहली बार स्कूल में लगा, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं देखा। आज पिता ने राजाओं को बताया,
आमीन आमीन। कुछ नहीं आता तो ये सब दिया किसने? खुदा जो तुम राजाओं का राम राजा है, पिता ने राजाओं का। क्यों? क्योंकि पिता ने हमें बहुत दायस दिया है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे जब प्राप्त नहीं करते तो हम तो पाते हैं पिता को कहते हैं पिता ऐसे कैसे। तुम्हें जो कुछ मिला उस पर जो तुम्हें इस समय मिला है वो बहुत बड़ा है, आमीन। और जो तुम्हें नहीं मिला तो बहुत छोटा सा है। उसकी जगह तुम्हें पिता बहुत बड़ी चीज दी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आप जीवन में पिता के वचन को पाते हैं। मैं तो कल गया ऑडिशन के लिए, तो मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। एक भी सामान मुझे उठाना नहीं पड़ता, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे सामान उठाते, मैं बस केवल हैंकी से मुँह पोछते और मुँह हाथ हिलाते चलता हूँ। खैर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे नहीं मालूम मैं तो चल रहा, कम से कम 2-3 भाई आके मुझसे मिले और कह रहे प्लीज चलो ब्रदर, प्लीज चलो ब्रदर, आप हमें पहचाने? हम आपका मैसेज सुनते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. एक नहीं, 2 नहीं, 3, कितने बड़े बड़े रुतबे वाले संसार की दृष्टि में आए और मेरा हाथ पकड़ के कह रहे ब्रदर, हम आपका मैसेज रोज सुनते हैं, बहुत शांति मिली। Praise the Lord. Praise the Lord. सच में बहुत अच्छा मैसेज। मैं कुछ नहीं कह रहा और मैं बैठा भी, मैंने मिल लिया उन भाइयों से, आए हुए नहीं है, मैं फिर अपने काम में बैठ गया आराम से अपने बैठे गया। फिर वो आए 2-3 बार मेरे बगल में बैठ जाए और कोई भी काम करने से पहले वो मुझसे आके पूछ रहे ब्रदर बताइए ये काम करना चाहिए कि नहीं करना। अरे मुझे तो मुझसे तो पूछ रहे हैं, लेकिन जो वचन वे सुन रहे हैं उससे वो आप क्या आदर दें? मैं क्या इस लायक हूँ कि कोई आए इतना बड़ा, मतलब संसार के हिसाब से वो बहुत बड़े भाई लोग को खुदा अपने अपने स्कूलों को लेके आए, तो मेरे पास आके मुझसे पूछ रहे भाई बताइए ऐसा करना चाहिए, भाई बताइए ऐसा करना चाहिए, आप भाई बताइए ब्रदर रोहित आप बताइए, भाई ऐसा क्यों करिए। आप समझिए, आप जो रो रहे हैं आपको मालूम भी नहीं कि आपने काम बोया और निकल भी आए। देखा, आप एक ऐसी जगह गए जहाँ आपको कोई नहीं जानता था, ये ऑटोमेटिक में आ रहे हैं और आपसे सलाह ले रहे हैं। क्यों? मैंने कहाँ बोला मैं भूल चुका, लेकिन पिता नहीं भूला। यही पिता की एक बहुत बड़ी दया है। उसे बोलते रहे, शाम को भी वो, दिन को भी वो, रात में भी अपना हाथ डालो, पता नहीं कब कौन सा फल तुझे आशीषित करेगा। कौन बोल रहा है? आप और हम जो छोटे से दिन चल रहे हैं, हम हर एक दिन कुछ ना कुछ हो रहे हैं। और ये होना फलना है। हमेशा याद रखिए, आपके जीवन में बहुत कुछ आपको मिला है, लेकिन कभी भी हम बहुत कुछ जो मिला उस पर ध्यान नहीं देते,
बल्कि हमें जो नहीं मिला उस पर सच्ची बात है। सच बात। और यही हम अपने पिता से दूर हो दूर रहते हैं। पिता ने कहा जो कुछ तेरे पास है उसके लिए धन्यवाद दे और बिछौने पर जा और कांपते हुए हृदय से प्रार्थना कर और अपने आप को दीन कर और अपने सारे पापों से पश्चाताप करके सो जा। आमीन मेरे लिए सबसे उत्तम वरदान है। आमीन आमीन आमीन। क्या करेंगे आप लोग बताइए, क्या करेंगे? धन्यवाद देंगे, यस यस पिता को धन्यवाद देंगे, यस पिता के वचन में स्थिर होंगे, यस पिता के वचन में बने रहेंगे। यस आप अपने जीवन से बोना शुरू करेंगे। यस अगर आप अपने जीवन से बोना शुरू करना चाहते हैं और यदि आप अपने पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं तो पिता को धन्यवाद और बोना ऐसे स्टार्ट नहीं होगा। पिता को धन्यवाद और बोना ऐसे स्टार्ट होगा कि आप उसके वचन को समझें, यस सच्चे आप उसके वचन को आदर दें, आप अपने जीवन में उसके वचन को सुनने के लिए बैठें, आप उसके वचन को जो सुना है उसको स्मरण करें, आपने जो मन्ना खाया है उस मन्ने में बने रहें। आप बहुत तायत से पिता की आत्मा के द्वारा 100 गुना आशीष का कारण बनेंगे। आमीन हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा है 2 कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत में, परंतु बात यह है परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान दान करे। जैसा मन में ठाना वैसा दान करे, आमीन यस। ना कुकुर ना कुड़ के और न दबाव से, ना दबाव क्योंकि खुदा हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हर्ष हर्षित रहो और हमेशा पिता के वचन में आनंद। आमीन मैं बोलता हूँ हर चीज करें। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी प्रभु यीशु, हमारे महान उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के रक्षक, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, पवित्र वचन के लिए खुदावन यीशु। और धन्यवाद देते हैं अपने दास के लिए जिसको अपनी आत्मा में होकर ये वचन दिया खुदावन यीशु, और हम इस छोटे झुंड को इस वचन के द्वारा तृप्त किया खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु आपके आज के इस वचन के लिए खुदावन यीशु कि आपने हमें एक नई शिक्षा और एक नया ज्ञान दिया खुदावन यीशु, वो है बोने का खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम इस संसार के जीवन में सिर्फ बटोर रहे थे, बटोर के खुदावन यीशु हम इकट्ठा कर रहे थे और पाप से भर गए थे खुदावन यीशु। लेकिन खुदावन यीशु ये वचन आपकी आत्मा में होकर अपने दास को दिया खुदावन यीशु, और ये नई शिक्षा ये नया ज्ञान खुदावन यीशु आपने हमारे हृदय में रखा खुदावन यीशु कि हम बटोरने वाले नहीं बोने वाले बनने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु हम यहाँ नहीं जहाँ भी जाएं आपकी आत्मा में होकर इस वचन को लेकर बोने वाले होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु, अपनी आत्मा में खुदावन यीशु इस छोटे झुंड को संभाल खुदावन यीशु, इन सब की रक्षा कर खुदावन यीशु। जितने भी लोग आपके पवित्र वचन को सुनते खुदावन यीशु, उन सब पर अपनी आत्मा का पहरा दे खुदावन यीशु। अपने दाहिने हाथ से खुदावन यीशु उनकी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु। वे जिस भी आशा से खुदावन यीशु आपके साथ आपके पास आए खुदावन यीशु, आपने उनको पूरा कर दिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने झुंड के लिए खुदावन यीशु, जितने भी भाई बहन डैनियल भाई या और कोई भी खुदावन यीशु जो बीमार हैं पीड़ित है खुदावन यीशु, हमारा विश्वास है खुदावन यीशु अपनी आत्मा में होकर खुदावन यीशु आपने उन्हें चंगा कर दिया खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु, जिसको आपने इस जगत के लिए ठहराया है कि वो एक शरीर होकर आपकी आत्मा में इस वचन को लेकर घर घर पर जाते हैं खुदावन यीशु उनके ऊपर अपनी दाहिना हाथ रख खुदावन यीशु कि वे जिस भी जगह जाते हैं
आपके वचन को लेकर जाते हैं खुदावन यीशु। उनकी सहायता, उनकी मदद, उनकी रक्षा सुरक्षा कर खुदावन यीशु। उनके जाने में, उनके घर के पीछे, उनके परिवार की, पूरे परिवार खुदावन यीशु रक्षा सुरक्षा कर। उनको अपनी आत्मा में चला खुदावन यीशु, और जिस भी कमी घटी है खुदावन यीशु उसको पूरा कर खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु। यूट्यूब के माध्यम से जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन यीशु उन सब पर अपनी आशीष बरसा खुदावन यीशु। उनको वो वरदान दे खुदावन यीशु कि वो जो वचन आज हमने पढ़ा है खुदावन यीशु, बोने वाला खुदावन यीशु, वे सब भी सीखने पाए और जानने पाए और बोने वाला होने पाए खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु कि आपने हमें आज के वचन से जो भी शिक्षा दी है खुदावन यीशु हमारे परिवार में या छोटे झुंड में जो भी तकलीफ है या कोई भी कमी घटी है खुदावन यीशु, आपसे हमारा विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उसे पूरा कर दिया खुदावन यीशु। ये विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ्य तेरी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड पापा। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगी जरूर, तंबू लगेगा जरूर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।